अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सेकंड पार्ट है उसका। अभी हमने बात की कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की, तो उसमें वो फ्यूचर मैंने अभी आपको सिखाया कि ये स्ट्रक्चर है कि इफ़ आएगा प्रेजेंट टेंस और फिर फ्यूचर में ये होता है। अगर आज़म अच्छा खेलेगा तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। अब ये भी फ्यूचर में है, ये भी फ्यूचर में है, लेकिन यहाँ पे है इफ़ बाबर आज़म प्लेज वेल पाकिस्तान विल विन द मैच। अब इसी का जो हमने स्ट्रक्चर लिखे हैं, तो उसमें आप ये स्ट्रक्चर भी साथ में ऐड करो। अच्छा, ये अब पास्ट इफ इसको हम बोलेंगे पास्ट इफ स्ट्रक्चर, इफ पास्ट स्ट्रक्चर। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोकूं, आप वीडियो को रोक के और आप मुझे बताएं कि इसका इंग्लिश क्या होगा। अगर बाबर आजम अच्छा खेलता, पास्ट टेंस है सी, ये पास्ट टेंस, तो पाकिस्तान मैच जीत जाता। ये मैं लिखता हूँ, ज़रा आप मुझे इसका बताओ कि इसका क्या होगा। अगर बाबर आजम अच्छा खेला होता या खेलता, मतलब पास्ट टेंस है, अगर वो अच्छा खेलता तो पाकिस्तान पाकिस्तान मैच जीत जाता। अब ये मैंने अब पहले उर्दू समझो, उर्दू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बाबर आजम अच्छा खेलता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता। अब इसको हम इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं, मतलब इम्पॉसिबल मीन्स ये अब नहीं हो सकता है। इम्पॉसिबल, ये अभी नहीं हो सकता है। अगर बाबर आजम अच्छा खेलता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता, मीन्स पाकिस्तान मैच हार गया क्योंकि बाबर आजम ने अच्छा नहीं खेला। तो ये एक क्लास है, अगर बाबर आजम अच्छा अ, खेला होता या खेलता, दोनों ठीक है, बस वो उर्दू तर्ज है। अगर वो अच्छा खेलता तो ये एक क्लास हुआ। और ये अब अगर आप इस पे सोचोगे कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, पास्ट में कंटिन्यूअस है कि सिंपल पास्ट है, ये हमने नहीं किया है, तो यहाँ पे उर्दू से इंग्लिश आप मुश्किल कर सकोगे। तो बस सिर्फ आप ये सोचो कि अगर है, कंडीशनल है और पास्ट टेंस है, और फिर ये क्या है, तो पाकिस्तान में जीत जाता। अब ये हमने नहीं किए हैं, पाकिस्तान में जीत जाता। तो इसका हम एक स्ट्रक्चर बना देंगे, एक फार्मूला। तो इधर इफ़ आएगा हमेशा, और इफ़ आप सबको पता है कि इफ़ आप लोगों ने लगाया होगा, आई नो इट। इसके बाद हमेशा आएगा पास्ट परफेक्ट। इसलिए मैं आपको कहता था कि सेंटेंसेस सीखो। अब जिसको पास्ट परफेक्ट नहीं आता, तो मैं उसको यही नहीं सिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पास्ट परफेक्ट का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अब उर्दू में चाहे वो जिसमें भी हो, मुझे पता चल जाएगा कि ये पास्ट में परफेक्ट में है। फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में होता है। वुड आएगा इधर, प्लस हैव आएगा। अब ये हमने एक नया टेंस क्रिएट कर दिया है, वुड हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो इसका अगर मैं बनाऊंगा, तो अगर बाबर आजम अच्छा खेलता, अब हम इसमें नहीं सोचेंगे कि ये सिंपल पास्ट है कि पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट, बस हमें पता है दैट दिस विल बी अ पास्ट परफेक्ट। सो मैं बोलूंगा इफ बाबर हैड प्लेड वेल, सी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लेड वेल, कॉमा, और दूसरा ये होगा, पाकिस्तान would have, or third form of the verb, would have won the match. सो ऐसे आप और सेंटेंसेस बनाओ, उर्दू में नए नए सेंटेंसेस बनाओ। अब मैं कहता हूँ, अगर आप मुझे कहते तो मैं आपकी मदद कर सकता था। तो हमें पता है कि सकने को यहाँ पे
कुड बोलते हैं, तो आप कुड भी यहाँ लगा सकते हो। आप माइट भी यहाँ लगा सकते हो, वो भी हमने स्ट्रक्चर में किया है। वुड, कुड, माइट। अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ इफ यू हैड आस्क्ड मी, अगर तुमने मुझसे पूछा होता, आई कुड हैव हेल्प्ड यू, हेल्प्ड, सॉरी। अब ये, जब आपको फर्स्ट तो आपको उर्दू में बनाना नहीं आएगा, तो अगर आप इसे 50-25 दफ़ा इसको रिटन में लिख दो और फिर पैराग्राफ में बीच में इस्तेमाल करो, लाइक आप इस तरह कोई स्टोरी जिस तरह आपने लिख के मुझे सेंड किया है। So if you write a story and आप कहते हो कि yesterday I went to market and I found a very interesting book but I didn't have money। अगर मेरे पास पैसे होते, अब ये कितना डिफिकल्ट है जब आप लिखोगे, अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड। अब होने को क्या कहते हैं? होने को कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है हैव, सेकंड है हैड, और थर्ड भी उसका हैड है। अब यहाँ पे ये हैड जो है, दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब। ये तो हर परफेक्ट टेंस में आएगा, ठीक है। बट ये मेन वर्ब भी है और इसका मतलब है होना। तो मेरे पास होते, इफ आई हैड हैड, दो दफा एक हैड, इफ आई हैड हैड मनी, कॉमा, आई माइट, तो हो सकता था, आई माइट हैव बॉट दैट बुक, तो मैं वो बुक खरीद लेता। So ये कितना ज़बरदस्त सेंटेंस है। सो मैंने देखो पैराग्राफ में बनाया। इफ सो सी आई मेड अ स्टोरी, यू जस्ट मेक अप अ स्टोरी एंड ट्राई टू पुट ऑल दी स्ट्रक्चर्स इन देयर। अब इसमें एज लॉन्ग एज इस्तेमाल करो, ऑल दो, इवन दो, और एंड प्ले विद दी स्ट्रक्चर के प्रेजेंट आएगा, पास्ट आएगा। तो ये 25 हमने किए थे, वो इससे पहले फ्यूचर वाला 24 हो गया, और ये जो है ये 26 हो गया। आप फिर मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप ग्रुप में, इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू हैव यूज्ड दिस इन अ पैराग्राफ, सो इट मींस यू हैव लर्नड इट। तो फिर मैं आपको इसका प्रेजेंट का भी बता दूंगा। मैं तेरे को नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दूंगा प्रेजेंट इफ स्ट्रक्चर। आप मुझसे पूछा करो, लिखा करो, असाइनमेंट किया करो, व्हेन एवर यू गेट टाइम। तो आप मुझसे टाइम लिया करो, फिर आप मुझे इंडिविजुअली कॉल किया करो, बिकॉज इस ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट का लेवल डिफरेंट है। सो इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड, मुझसे टाइम लिया करो, मैं आपको कहूँगा कि मुझे कॉल करो, थोड़ा मोटिवेट करूँगा। इफ़ यू हैव एनी अदर इश्यूज, कोई और प्रॉब्लम है, आई नो देर आर स्टूडेंट्स दे वांट टू लर्न, वो 2-3 दिन एक्टिव होते हैं, फिर वो थोड़े डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। सो कीप इन टच, मैसेज किया करो, जब मैं कोई आर्टिकल सेंड करता हूँ उस पर थम्स अप लिखो, गुड लिखो, कुछ रिस्पॉन्स तो दो ना। और जो मैं असाइनमेंट करता हूँ, तो जितना आप ज़्यादा करोगे, तो उतना ही मैं आपको अच्छे तरीके से ज़्यादा पढ़ाऊँगा, बिकॉज़ आई थिंक स्टूडेंट्स आल्सो मोटिवेट टीचर, सिर्फ टीचर मोटिवेट नहीं करता। आप मुझे इंटरेस्ट शो करोगे। अभी फैसल ने मेरे ख्याल में ये सेंड किया था, बड़ा ज़बरदस्त उसने लिखा था। सो उसका बड़ा 100% ठीक था, वेल स्ट्रक्चर था, बेसिक। बट नाउ ट्राई टू यूज़ दीज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एज वेल। इंशाल्लाह ये मैं दूसरे वीडियो में फिर ये प्रेजेंट भी सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।